जनता की विचारधारा को और उन करना चाहिए, लेकिन जनता को छलने का प्रयास जो किया जा रहा है। सबसे पहले अपना परिचय देंगे। हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद मुर्तजा खान और लोकहित अधिकार पार्टी से धनबाद विधानसभा से प्रत्याशी हूँ। सर, आज धनबाद में हर तरफ देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार फैला है, इसके लिए आपने पहले कहा धनबाद में ही अगर भ्रष्टाचार की आप बात करेंगे तो धनबाद सहित पूरे राज्य में भ्रष्टाचार है। और आपने प्रश्न किया कि धनबाद में भ्रष्टाचार की कौन सी गाथा पढ़े आपके सामने। भ्रष्टाचार का एक लंबा फहरिस्त है, चाहे वो स्वास्थ्य की मामला को ले लीजिए, शिक्षा सड़क के मामला को ले लीजिए, और कई तरह की प्रमुख चीज़ें जो मीडिया के सामने मैं बयान नहीं कर सकता हूं। हमारी विधानसभा की जनता जानती है भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा लड़ाई लड़ना है। धनबाद के भोली भाली मतदाता वोटर मालिक के माध्यम से अगर धनबाद की जनता हमारी पार्टी लोकहित अधिकार पार्टी और मुझ पर विश्वास करके मुझे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है तो मैं आपके प्रश्न का जवाब उस दिन दूंगा। मैं धनबाद विधानसभा से भ्रष्टाचार को समाप्त कर दूंगा। छोटा सा बात है कि सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला धनबाद को ही उपेक्षित किया जा रहा है। यदि किसी तरह की सुविधा नहीं दी जा रही, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो। देखिए, दल और पार्टी की बात नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे धनबाद की भोली भाली जनता ने, वोटर मालिक मतदाताओं ने वैसे जनप्रतिनिधियों को और वैसे जनप्रतिनिधि के हाथ में धनबाद का मुस्तकबिल और धनबाद का भविष्य को सौंपने का काम किया, जो धनबाद की जनता के विपरीत, विश्वास के विपरीत कार्य करने का काम किया है। अगर धनबाद विकास के राह में पीछे रहा है तो उसका जिम्मेदार धनबाद का पूर्व का जितना भी जनप्रतिनिधि है वो सारे लोग जिम्मेदार है। मैं आपके माध्यम से यह स्पष्ट कहना चाहता हूं, जिस विश्वास के साथ धनबाद की जनता ने अपना बहुमूल्य कीमती मत दे करके एक सड़क पर चलने वाले आदमी को राज्य के सदन में भेजने का काम करती है और देश के सदन में भेजने का काम किया, उन जनप्रतिनिधियों ने धनबाद की भोली भाली जनता का विश्वास को छलने और ठगने का काम किया है। अगर ईमानदारी से धनबाद के पूर्व के जितने जनप्रतिनिधि हैं, अगर ईमानदारी से धनबाद की जनता के लिए काम करते तो धनबाद इस राज्य का सबसे बड़ा राजस्व देने वाला शहर है, सबसे बड़ा राजस्व देने वाला जिला है। लेकिन आज धनबाद में एयरपोर्ट नहीं है। धनबाद की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय, एयरपोर्ट और एम्स जैसी योजना जो है धनबाद में नहीं है। और सड़क पे कई आंदोलन हुए, लेकिन उसमें नेताओं का सहयोग नहीं। इस पर आपका क्या कहना? देखिए, एम्स की बात आप कर रहे हैं या एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे धनबाद में एम्स भी होता, एयरपोर्ट भी होता और समाज और जनहित में जो भी सुख सुविधाएं थी वो सारा चीज होता अगर यहाँ के पूर्व के जनप्रतिनिधि ईमानदारी से यहाँ की जनता के लिए काम करते। तो आज ये प्रश्न आप मीडिया बंधु को करने का अवसर नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता। ये दुर्भाग्य है। और वैसे जनप्रतिनिधियों को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज अगर देश का मीडिया और धनबाद का मीडिया ये प्रश्न एक जनप्रतिनिधि से कर रहा है कि धनबाद उपेक्षित है और धनबाद में एम्स नहीं है, धनबाद में एयरपोर्ट नहीं है और कई तरह की सुख सुविधा नहीं है, तो ये हमारे लिए भी और पूर्व के जनप्रतिनिधियों के लिए भी बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ईमानदारी से अगर काम किए होते तो आज ये प्रश्न आप भी नहीं करते और धनबाद की जनता भी इस बात से ठगा और छला महसूस नहीं करती। धनबाद की जनता के लिए मेरा संदेश है कि आज मैं धनबाद विधानसभा की जनता से, वोटर मालिक मतदाताओं से आशीर्वाद लेकर के मैं आज नॉमिनेशन करने आया हूं। मैं उनको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि पूर्व के जितने भी जनप्रतिनिधियों ने आपके विश्वास को ठगने और छलने का काम किया है, यदि मैं आपके आशीर्वाद से धनबाद का नेतृत्व करने का अवसर मिला तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं
कि मैं आपको किसी भी प्रकार से सरकार की योजना हो, चाहे किसी भी प्रकार की सुख सुविधा हो, उससे आपको अपेक्षित नहीं होने देंगे। आपके साथ संघर्ष करेंगे। अगर मुझे सड़क में धनबाद विधानसभा की जनता के लिए सड़क पर बैठना होगा तो मैं सड़क पर भी बैठ करके धनबाद की जनता को न्याय दिलाऊंगा। और धनबाद में आपने देखा होगा कि धनबाद में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सरकार का अस्पताल चलता है जिसको हम लोग पीएमसीएच के नाम से जानते हैं। हमारे धनबाद में रहने वाले 70% लोग रोजमर्रा की काम करते हैं, रोजमर्रा की काम करके अपने परिवार की जीविका चलाते हैं। और जब उनके या उनके परिवार में किसी प्रकार की स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न होती है तो पहला उनका स्थान होता है पीएमसीएच। और जब पीएमसीएच में जाते हैं तो पीएमसीएच में उनके साथ उचित इलाज नहीं होता है, उचित व्यवस्था उनको नहीं मिलता है। और अगर कोई रसूखदार और इस शहर का कोई बाहुबली या रसूखदार व्यक्ति अगर जाता है तो उसको हर तरीके का सुख और सुविधा प्राप्त होता है। ये भी एक लड़ाई लड़नी है हमें पीएमसीएच से और सरकार की व्यवस्था से। और यहाँ के लोगों को सरकारी सुख सुविधा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, सड़क शिक्षा का मामला हो, रोजगार का मामला हो। देखिए रोजगार की बात उठ गई। रोजगार में देख लीजिए हमारे धनबाद विधानसभा में शिक्षित युवा और युवतियां पढ़ लिख करके रोजगार के अभाव में दर दर की ठोकरें खा रही है। लेकिन यहाँ के पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने उस पढ़े लिखे शिक्षित और युवतियों के लिए कोई अवसर लाने का काम नहीं किया। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अगर वो निष्ठा से और ईमानदारी से धनबाद की जनता के लिए और शिक्षित युवा और युवतियों के लिए अगर अवसर लाना चाहते तो अवसर मिलता और धनबाद में शिक्षित युवा और युवतियों को रोजगार मिलता। ये नहीं मिला। दूसरी सबसे बड़ी बात है हमारे धनबाद में 50% से अधिक लोग रोजमर्रा की जीविका कर करके व्यापार कर करके अपने परिवार का जीविका चलाते हैं। उसमें भी आए दिन शासन प्रशासन का उनके रोजगार पर डंडा चलता रहता है। और आप देखते होंगे, आप चूंकि आप मीडिया बंधु हैं, देश का चौथा स्तंभ है, अगर आप नहीं होते तो ये चीज हमारे कानों में भी नहीं आती और मैं भी आज आपके सामने नहीं बोलता। धनबाद में फुट पर दुकानदारी करके अपने परिवार की जीविका चलाने वाले लोगों के ऊपर कभी रेल प्रशासन का डंडा गिरता है तो कभी जिला प्रशासन का डंडा गिरता है और उसको जो है बेरोजगार कर दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि रोजमर्रा की काम करके अपनी परिवार का जीविका चलाने वाले लोग भूखे मरने पर विवश होते हैं। इसका व्यवस्था कौन करेगा, इसका ख्याल कौन करेगा, ये प्रश्न है धनबाद की पूर्व के जनप्रतिनिधियों से। मैं आपको आपके माध्यम से धनबाद की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि उनके आशीर्वाद से मैं धनबाद का नेतृत्व करने का मुझे अवसर मिला तो फुटकर दुकानदार भाइयों के साथ में खड़ा रहूंगा और उनको न्याय दिला करके राज्य सरकार से मांग करके उनको एक स्थान दिलाने का काम करूंगा ताकि उनका रोजी रोटी सुचारू रूप से चल सके। जी, मेरा नाम मुर्तजा खान हुआ। मैं जन अधिकार पार्टी का धनबाद विधानसभा से प्रत्याशी हूं।